अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा हमारे वीडियो सेशन का वो रहेगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमारे जो पिछले 3 सेक्शंस इसके हो चुके हैं जिसमें हमने ओवरव्यू पढ़ लिया, उसमें हमने श्रीलंका का पढ़ लिया मेजॉरिटेरियनिज्म, और उसमें हमने पढ़ा कि बेल्जियम जो उसमें एकोमोडेट कैसे कर लेता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम पहले पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तो हमने कल पढ़ लिया, तो इस हिसाब से आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स आते हैं हमारे पावर शेयरिंग में। तो इसमें पहला क्या बताया जा रहा है कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड एज एन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। यानी कि पावर शेयरिंग का कंसेप्ट कब आया है हम यहाँ पे, जब लोगों पे एक अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर था जो उनको कंट्रोल कर रहा था। उनको जब लगा कि नहीं हमारा जो पावर है उसको शेयर होना चाहिए अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स या अमंग सिटीजन्स जिन पे ये पावर एक्चुअल में अप्लाई किया जा रहा है, तब जाके लोगों को समझ आया कि हमें जो है पावर को शेयर करना चाहिए। और पहले पहले क्या समझा जाता था बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है that it was believed power of a government must reside in 1% of group of persons located at one place। ठीक है, यानी कि जो सारा पावर है एक कंट्री का, एक नेशन का या एक एरिया का, वो या तो एक इंसान के हाथ में होना चाहिए या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथ में होना चाहिए जो ऊपर बैठेंगे सेंटर में और कंट्री पे रूल करेंगे। तो क्या लगा, ये बताया जाता था, ये समझा जाता था थ्रू वेरियस सिचुएशंस कि अगर पावर को डिवाइड किया गया तो उस वजह से क्या होगा, जो डिसीजंस है उनमें डिले होगा। ये समझा जाता था, एक नोशन था, एक कंसेप्ट था पुराने ज़माने में। तो उसके बाद क्या आ गया, जब डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ गया बेटा, तो उसके बाद एक जो नोशन था हम बोलेंगे कि मेजॉरिटेरियनिज्म का, वो पूरा का पूरा चेंज होता गया बेटा। ठीक है, तो कैसे चेंज हो गया ये हम अब स्टार्ट करेंगे। तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट तो आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा 9th में, 8th में भी डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, एक अच्छा सा चैप्टर है उन पे, या 9th में हम जो आपने पढ़ा होगा पहला ही चैप्टर जो है वो डेमोक्रेसी पे बेस है। तो डेमोक्रेसी में क्या करते हैं लोग, सिटीजन या लोग जो है वो अपने आप पे रूल करते हैं। कैसे, अपने एक सिटीजन को या अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो उनका लीडर बने। और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, वही इंसान जिसपे पब्लिक ट्रस्ट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर एक सिटीजन को पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम पावर कैसे शेयर होता है डिफरेंट ग्रुप्स में। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया, तो बेटा पहले वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारा जो पावर शेयरिंग है वो कैसे डिवाइड हो जाता है बेटा, पहला है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स और ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि ये वाले जो हमारे ऑर्गन्स हैं इनके बीच में पावर शेयर हो रहा है। और वो शेयर कैसे हो रहा है, और ये कौन से डिपार्टमेंट्स है, ये वो डिपार्टमेंट्स है जो एक दूसरे के सब ऑर्डिनेट नहीं है। और सब ऑर्डिनेट ना होने की वजह से हम इस पावर शेयरिंग को कहते हैं, एक और नाम जो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा बेटा वो है, हाँ, वो पावर शेयरिंग जो है उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बेटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। हाँ, तो इस वाले शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और इसके बाद जो हमारा दूसरा है अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि पहले सेंटर पे एक लेवल होगी, उसके बाद उसके नीचे एक लेवल होगी, उसके बाद जो रीजनल बेस पे लेवल होगी, तो वो डिवीजन ऑफ पावर जो है उनको हम कहेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो इसको भी हम लिख लेते हैं वर्टिकल शेयरिंग। ठीक है बेटा, तो ये मेन तो अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी कि सोशल ग्रुप से हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हो जाते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनको एक मौका देना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी पावर उनमें भी शेयर कर लेती है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टेप आ जाता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, उसमें हम पढ़ेंगे अमंग पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स।
यानी कि प्रेशर ग्रुप्स कैसे एक पावर को शेयर करती हैं और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज में या डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स में पावर शेयर हो जाता है एक सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि ये जो तीन यहाँ पे बेटा है, तो इनमें क्या हम पढ़ेंगे कि तीन सेक्शंस जो है ये वाले, तो ये आप याद रखेंगे और इसको आप हाईलाइट करके लिखेंगे। और अगर आप इस टाइम नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट्स में लिख लीजिएगा कि वहाँ पे अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एमसीक्यू आ जाए आपकी बुक में कि इन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग द पावर इज शेयर्ड अमंग विच ग्रुप्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है बेटा, तो याद रहेगा क्वेश्चन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये तीन ऑर्गन्स हैं एक गवर्नमेंट के जिनके बीच में पावर शेयरिंग हो जाता है। तो इसको हम क्या एक नाम देते हैं, एक अलग नाम देते हैं हमारा इसका, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है बेटा, तो ये हम यहाँ पे अंडरलाइन करके रखते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसी वजह से कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, बिकॉज ये तीनों डिपार्टमेंट जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक दूसरे की सबऑर्डिनेट नहीं होती, एक ही लेवल पे तीनों के तीनों डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पता है बेटा, आपने पढ़ा होगा कि लेजिस्लेचर हमारी किस काम आता है, एग्जीक्यूटिव किस काम आता है, जुडिशरी किस काम आता है। तो अगर मेरी कोई स्टूडेंट जो है भूल गया होगा तो चलिए हम उसको भी रिकैप कर लेते हैं। तो लेजिस्लेचर हमारा वो डिपार्टमेंट होता है जो हमारा हम कहेंगे कि वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है बेटा, तो याद रहेंगे कि लेजिस्लेचर जो हमारा होता है वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। तो उसके बाद जिसमें हमारा एग्जाम्पल आएगा सबसे बड़ा पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट से हमारे लॉज बनते हैं, पार्लियामेंट से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है, स्टार्ट होता है बेटा। तो उसके बाद आ जाता है उसका एक और डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बराबर डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट हमारा वो डिपार्टमेंट होता है जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को अप्लाई करता है, ठीक है, उनको एनेक्ट करता है, किन पे, पब्लिक पे, जिसमें हमारे आ जाते हैं मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। उसके बाद आ जाता है जुडिशरी। तो जुडिशरी में तो आपको पता ही है, आ जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट्स, हमारे हाई कोर्ट्स। तो जुडिशरी का काम क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव ने लॉ इनेक्ट किया है उनके ऊपर एक्ट करना, ठीक है, उनको इंश्योर करना कि उनके थ्रू जो पब्लिक के साथ जस्टिस हो रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं पे जुडिशरी को लगे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के थ्रू कोई ऐसा लॉ पास हुआ है जो पब्लिक के लिए सेफ नहीं हो, तो जुडिशरी उसको क्या कर लेता है बेटा, रोक लेता है, या उस बिल को जो है वापस कर लेते हैं। ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता, ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं तो आराम से चलते हैं, बट इन केस समथिंग हैपन्स लाइक दिस तो ऐसा जुडिशरी कर लेता है। और ये तीनों डिपार्टमेंट जो है ये क्या कर लेते हैं बेटा, बैलेंस ऑफ पावर इनको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए रखे जाते हैं। और क्यों रखे जाता है बैलेंस ऑफ पावर के लिए, ताकि आगे जाके जो तीनों डिपार्टमेंट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल बनाए रखे, ताकि एक जो चाहे लेजिस्लेचर कभी एक ऐसा रूल ना निकाले या ऐसा लॉ ना निकाले जिसकी वजह से पब्लिक को प्रॉब्लम हो। और चलो लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ निकाला भी, ठीक है बेटा, तो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी कहेगी यार बना लिया लॉ, हम तो अप्लाई नहीं करने वाले, ठीक है, तो पीछे से आ जाएंगे जुडिशरी आ जाएगा, लेजिस्लेटिव आ जाएगा, यार हमने तो लॉ बनाया है, आपको तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये पास हो चुका है, ये बिल पास हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद जो जुडिशरी है उसका भी काम होता है, ठीक है, वो इनको इंटरप्रेट करता है। तो आपके जो क्वेश्चन है वो आ सकता है ऐसे भी कभी कि विच इज द इंटरप्रेटर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आप याद रख लीजिएगा, इंटरप्रेटर ऑफ द लेजिस्लेचर इज जुडिशरी। तो जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है बेटा, इंटरप्रेटर जो है होता है ऑफ द लेजिस्लेचर, कौन होता है बेटा, इज जुडिशरी। यानी कि लोगों तक कौन पहुंचाता है ये, ठीक है, लोगों के साथ कौन इंटरेक्शन करता है एक्चुअल में, जुडिशरी करता है। तो जुडिशरी को कहा जाता है इंटरप्रेटर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है बेटा, तो इस अरेंजमेंट की वजह से, इस पावर शेयरिंग की वजह से क्या हो जाता है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज
हाँ, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन देखो सीबीएसई कैसे क्वेश्चन जो है टेक्स्ट में से निकाल सकता है, ठीक है, कैसे निकाल सकता है, वो ये कहेगा कि द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो है उसको क्या नाम कहा जाता है, तो आप ये कह सकते हैं इट्स कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि एक डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर चेक कर लेता है, उनके ऊपर नजरसानी रख लेता है और बैलेंस बनाए रखता है। तो ये था हमारा पहला, जिसको हमने नाम दिया है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। लेवल तो आपको पता होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है ना, यानी कि सर एक लेवल तो यहाँ पे होगी, दूसरी लेवल यहाँ पे होगी, तीसरी लेवल यहाँ पे होगी। तो ये जो तीनों लेवल्स हैं ये एक दूसरे से, पहले सेंटर में लेवल होगी सर ये वाली है, ठीक है, उसके बाद स्टेट में लेवल होगी ये वाली है, उसके बाद रीजनल गवर्नमेंट ये लेवल होगी। तो पहला वाला क्या था सर, पहला वाला ऐसे थे तीन डिपार्टमेंट्स, वो तीनों डिपार्टमेंट्स क्या थे, वो एक दूसरे के बराबर थे, इसलिए उनको कहा जाता था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। लेकिन ये वाला क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग बेटा, ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। इसमें अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, हम जो है उसके आंसर्स कंटिन्यूसली देते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट ए प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। तो इस पावर शेयरिंग में किन किन के बीच पावर शेयर होता है बेटा, गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको हम बात करेंगे एंटायर कंट्री, और रीजनल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर हो जाता है। और ऐसे वाले हम गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या ऐसे आ सकता है कि वर्टिकल पावर शेयरिंग को से की वजह से कौन सी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है गिव्स राइज, और फेडरल गवर्नमेंट इज विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट कम्स इन विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, द आंसर माइट बी कि वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी कि डिफरेंट लेवल्स पे पावर शेयर होता है। तो इंडिया की बात अगर करेंगे, इन इंडिया वी रेफर इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन इंडियन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, जैसे यहाँ पे है बाहर के जो नेशंस हैं उनमें अलग अलग नाम है, स्टेट गवर्नमेंट्स के, नेशन गवर्नमेंट्स के, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के। तो हमारी कंट्री में क्या नाम है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम रखते हैं, और जो यहाँ पे प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट का नाम देते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है ये हर एक कंट्री फॉलो नहीं करती, जैसे देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स, but in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. That is what they did in Belgium. यानी कि वो वाली कंट्रीज जहाँ पे फेडरल सिस्टम चल रहा है, तो वह उन कंट्रीज में क्या होता है बेटा कि ये वर्टिकल पावर शेयरिंग हो जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी बेल्जियम में, बेल्जियम में क्या हो गया था, बेल्जियम में काम हो गया था, वहाँ पे डच गवर्नमेंट थी, ठीक है, सेंट्रल में, फिर स्टेट में फ्रेंच गवर्नमेंट थी, और वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, जो सोसाइटल गवर्नमेंट थी वो डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के बीच बनाई गई थी, ठीक है ना। और इस वाले पावर शेयरिंग को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट या वर्टिकल पावर शेयरिंग बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा पार्ट। तो इसके अलावा पावर शेयर जो हो वो हो जाता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे कि हमने बेल्जियम में पढ़ा था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हमारी बन जाती है सर, या कुछ ऐसे हमारे सोसाइटल ग्रुप्स होते हैं जिनमें पावर शेयर किया जाता है, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें, एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा इसमें बेल्जियम की। तो बेल्जियम में जो पावर शेयर हुआ था अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, तो वो पावर शेयर किन किन के बीच हुआ था, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो थोड़े सोशली वीकर सेक्शंस के होते हैं, तो उनके बीच भी पावर डिवाइड हो जाता है, और इसलिए हो जाता है ताकि वो अपने आप को इस सोसाइटी से बाहर ना समझे, उनको भी अपने पॉलिटिकल सिस्टम में या उनको भी ये जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इन्वॉल्व करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो वो तब जाके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, या तब जाके जो उनकी जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन जो है इंश्योर होगी, जब उनको भी थोड़ा सा पावर शेयर किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारा जो थर्ड वन है, सोशल ग्रुप्स में पावर किन के बीच शेयर किया जाता है, उन सोसाइटी के उन सेक्शंस के साथ, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप के हो या अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप के हो, ठीक है, या वो सोशली वीकर ग्रुप के हो, तो उनके बीच में पावर शेयर हो जाता है, जिनको हम कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, जैसे बैकवर्ड होते हैं, ओबीसी होते हैं, रूरल एरियाज में ज़्यादा हो जाता है, तो उन एरियाज में भी पावर को शेयर किया जाता है बेटा। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ वन, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। यानी कि प्रेशर ग्रुप्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है पावर शेयरिंग में। जैसे हम बात करेंगे बेटा, हमारी अगर दो पार्टीज होंगी फॉर एग्जांपल, तो एक पार्टी जो मेजॉरिटी में आएगी, ठीक है, उसकी तो गवर्नमेंट बन जाती है, तो उसके बाद जो वो वाली पार्टी होती है जो इलेक्शन में हार जाती है, तो उसका क्या, उसको तो नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट चलो बेटा छुट्टी कर लो, आपका तो यहाँ पे कोई काम है नहीं, चलो जाओ घर में बैठो, नहीं, उनके साथ भी पावर शेयर किया जाता है। कैसे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं बेटा। ठीक है, और प्रेशर ग्रुप जैसे वो बनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है, किस बेस पे, कि आपको ये काम करना होगा सर, आप गवर्नमेंट आपको लोगों ने वोट दिया है, तो उस वोट का आप गलत फायदा नहीं उठा सकते, आपको लोगों ने इसलिए वोट किया है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन आपके लिए आई है, क्योंकि आपको लोगों के लिए कुछ काम करना है। अगर वो गवर्नमेंट काम ना करे तो उसके बाद जो प्रेशर ग्रुप है या पॉलिटिकल पार्टी है वो उस गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करती है, तो वो तब जाके करेगी जब उसके पास पावर होगा, वरना तो उसको गवर्नमेंट बोलेगी बेटा क्यों आए हो, हमसे क्यों पूछ रहे हो कुछ। ठीक है, तो जब तक पावर नहीं दिया जाएगा तब तक गवर्नमेंट के पास कोई चेक सिस्टम नहीं होगा, तो इस वजह से गवर्नमेंट के पास ऊपर एक चेक सिस्टम बन जाता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा इसमें क्या हो जाता है, ये तो हो गया था बेटा अगर एक पार्टी जो है वो अपोजिशन में आ जाए, तो इसके अलावा कभी कभी हमारी बन जाती है अलायंस। ठीक है, अलायंस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं उर्दू में गठजोड़, यानी कि दो पार्टीज आपस में मिल जाती है और वो क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ लेंगे बेटा, अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तो यहाँ पे क्या है, टोटल 100 वोट्स चाहिए किसी को। ठीक है, 100 वोट्स चाहिए किसी को गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब 100 वोट्स हैं तो किसी को चाहिए 50 वोट्स। ठीक है, तो कहेंगे सर कि 50 वोट्स चाहिए आपको मिनिमम, या 51 वोट्स। ठीक है, हम 50 नहीं लेंगे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, हम कहेंगे सर 60 वोट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो 60 वोट्स अगर किसी गवर्नमेंट के पास आए तो वो गवर्नमेंट बना लेगी, लेकिन क्या होता है सर, एक गवर्नमेंट के पास 40 आ जाते हैं, ठीक है, एक के पास 30 आ जाते हैं, ठीक है, एक के पास 10 आ जाते हैं, ठीक है, कुछ के पास 9 आ जाते हैं, ठीक है, कुछ के पास 6 आ जाते हैं, तो बहुत सारी पार्टीज है। तो इसमें क्या है सर, एक पार्टी के पास तो मेजॉरिटी आ गई, ठीक है, ये वाली पार्टी के पास मेजॉरिटी आ गई, लेकिन जितने चाहिए उतने तो नहीं आ गए, तो अब क्या होगी, पार्टी तो गवर्नमेंट बना नहीं सकती। ठीक है ना बेटा, तो जब गवर्नमेंट बना नहीं सकती तो पार्टी क्या करती है, तो पार्टी जाती है किसी एक ऐसी पार्टी के पास जिसके वोट लेके वो 60 क्रॉस कर सकते हैं या 60 के बराबर आ सकते हैं। तो इनमें से क्या होगा, तो सर ये वाली दो पार्टीज आपके मिल जाएंगी और क्या बनाएंगी, एक गवर्नमेंट बनाएंगी। तो कैसे बनाएगी, क्योंकि 60 से ज़्यादा वोट्स आ गए, तो ये गवर्नमेंट बनाएगी। और इस वाले गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं नाम बेटा, एक अलायंस गवर्नमेंट, यानी कि दो पार्टीज आके या दो से ज़्यादा पार्टीज मिल जाती हैं और एक गवर्नमेंट बनाती है, और वो पार्टी जो है उनके बीच पावर शेयर हो जाता है। होती तो पहले एक गवर्नमेंट होती अगर मेजोरिटी आ जाती, लेकिन अब क्या हो गया सर, अब दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज ने पावर अचीव कर ली, एक्वायर कर ली, तो पार्टी जो है वो क्या हो जाता है, पावर शेयर हो जाता है उनके बीच। और उस वाली गवर्नमेंट को जिसमें जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज गवर्नमेंट बनाए, उस वाली गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, तो क्या कहते हैं उसको, कोलिशन गवर्नमेंट।
तो ये पावर जो है वो शेयर हो जाता है इस वजह से, ताकि लोगों तक जो है वो बेसिक लेवल तक गवर्नेंस पहुंच जाए। और ये गवर्नेंस पहुंचती है कैसे? जब पावर शेयर हो, और इस वाले सिस्टम को हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है बेटा, अगर इस चैप्टर में आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन लगा हो तो काइंडली हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर लीजिएगा। और इस चैप्टर के, ये हमारा चैप्टर हो गया बेटा कंप्लीट। ठीक है, तो इसकी जो PDF फॉर्म है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक जो आपको रिसेंट जल्दी ही मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम कंटिन्यूसली इसमें MCQs जो है वो एडअप करते जाएंगे, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं और वो दूर हो जाए। और MCQs की मदद से क्या होता है बेटा, उससे जो कन्फ्यूजन होता है इंसान का एक दूर हो जाता है, वो तो एक बात है, और इंसान को कंसेप्ट मिल जाता है कि क्वेश्चन किस लेवल का आ सकता है और कैसे आ सकता है। वो MCQ सीरीज हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।